नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो और डर लग रहा है कि मार्क्स कम आएंगे, मेरा एमबीबीएस का सपना पूरा नहीं होगा। आज का वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, पूरा रोड मैप है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि रशिया में सिर्फ 300, 350 या फिर 200 प्लस स्टूडेंट का एमबीबीएस नहीं, बल्कि 400, 500, 550 प्लस स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे एक स्मार्ट करियर मूव है। क्योंकि रशिया में आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एक मिडिल क्लास पर। अभी आपकी मई मंथ में एग्जाम में अब आप पूरे प्रेशराइज होंगे। आपके दिमाग में वो होगा कि अभी इस एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर ध्यान दूं या फिर मैं अभी जो मेरे एग्जाम है उसके ऊपर ध्यान दूं। मेरा तो यही कहना है, अभी आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आपके ऊपर आप बड़े प्रेशराइज है। क्योंकि घर वालों का प्रेशर, ट्यूशन से प्रेशर, बाद में एग्जाम का प्रेशर, उसके बाद आपकी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रेशर। आप अभी आपकी खाली पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रेशर वगैरह कुछ मत लीजिए। जितना हो सकता है कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम की तैयारी करिए। और आपके दिमाग में ये भी होगा कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड में जाऊंगा तो मेरे साथ भी वही स्टूडेंट पढ़ेंगे जिनके पास 200, 300 के है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी आपको यहाँ पे आने से पहले या फिर आने के बाद प्रूव करनी है। आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसके बेसिस के ऊपर आपको ग्रुप में डाला जाएगा। आपने कितने स्कोर करें या फिर आपके नीट के स्कोर के हिसाब से यहाँ पे आपके जो ग्रुप्स बनते हैं वहाँ पे आपको ग्रुप्स में पढ़ना होगा। मतलब जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उस हिसाब के आपको ग्रुप्स बनेगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, यही मुझे क्लियर करना था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो माय सेल्फ आपके आई एम फ्रॉम लातूर महाराष्ट्र एंड आई एम फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आते हैं पार्ट नंबर 1 से। रशिया का एमबीबीएस लास्ट ऑप्शन नहीं, एक स्मार्ट ऑप्शन है। क्योंकि पहली बात देखो, लोग बोलते कि रशिया में जो भी एमबीबीएस करते हैं वो लोग छोटे मार्क्स वाले बच्चों का ऑप्शन समझते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप इंडिया का ही सीन देखो, आपको 500 से 600 मार्क्स में आपको मिलती है गवर्नमेंट सीट, और वो भी कुछ लकी स्टूडेंट्स को। अभी तो आप देख रहे पिछले साल के जो भी मार्क्स थे 600 प्लस थे। उसके बाद आते 500 से 550 जिनको मार्क्स होते हैं उनको मिलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। उसके भी जो डोनेशन होते 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक डोनेशन दो। फिर हर साल 10 लाख पर ईयर आपको पे करने होते। उसके बाद अगर आपको 300 या 300 से 500 तक आपको मार्क्स हो, ना आपको गवर्नमेंट मिलेगा ना आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। अब आप रशिया का ही सीन देखो, सेम 500 मार्क्स में आपको टॉप 500 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी मिलेगी, और उसकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है। आपको डिग्री का कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और एनएमसी से रिकॉग्नाइज है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऐसे सब कंट्री में आपकी वो डिग्री वैलिड होगी। और आपको वहां पे जाके डायरेक्ट पीजी का भी ऑप्शन है। अब सोचो, अगर आप में टैलेंट है, मेहनत कर सकते हो, लेकिन नीट के कम नंबर आए हैं, तो रशिया आपको एक प्लेटफॉर्म देगा आपका टैलेंट प्रेजेंट करने के लिए। ये आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं रशिया में एडमिशन लेने का, ये आपका एक अपग्रेड है। तो ये थोड़ा ध्यान दो। अगर आपने यहाँ पे आए, अगर आपके दिमाग में होगा डॉक्टर ही बनना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आपकी डिग्री, आपका जो सपना आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। तो आते हैं पार्ट नंबर 2 के। तो नीट के मार्क के हिसाब से आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो आते हैं इसमें कैटेगरी नंबर 1 पे। अगर आपको मार्क्स होंगे 200 से लेकर 400 तक, तो उस मार्क्स पे तो आप एलिजिबल हो रशिया में आने के लिए। तो उस मार्क्स के ऊपर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, जैसे कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, बस्ची स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आपको जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा 20 से 25 लाख तक आएगा। इसमें आपकी सब चीज इंक्लूडेड रहेंगी। मैं इस यूनिवर्सिटी में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि होता है कुछ यूनिवर्सिटी कुछ खासियत होती है। इस यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट बहुत है, तो आप यहाँ पे जल्दी कंफर्टेबल हो सकते हो। इसके बाद आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। अगर आपको मार्क्स होंगे 400 से लेकर 500 तक, आपको ज्यादा मार्क्स है तो आपको लगेगा कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी और इससे चूज करूँ, तो इस टाइम पे आप चूज कर सकते हो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, या फिर समार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इन बॉन्डिंग अच्छी है इन यूनिवर्सिटीज में। प्रोफेसर बाद में यहाँ के डीन्स वगैरह बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ का आपको जो टोटल कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 30 लाख से लेकर 40 लाख तक। तो ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 500 से लेकर 500 से 700 के बीच में आते हैं। तो आपको यहाँ का एजुकेशन भी बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैटेगरी नंबर 3। 500 प्लस मार्क्स अगर आपको नीट में हो, तो मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि आपको 500 प्लस मार्क्स है। तो आप रशिया में ऐसी यूनिवर्सिटी में आओगे जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी मक्खन की तरह होगी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आओगे और आपने 5 साल अच्छे से पढ़ा, 6 साल अच्छे से पढ़ा, तो आप वर्ल्ड के मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आपकी वो डिग्री वैलिड है। और आप एमबीबीएस आपको पूरा 6 साल आप पास करके ही जाओगे।
इसके आपको इस यूनिवर्सिटी में आप टोटल कॉस्ट जाएगा 30 लाख से लेकर 40 लाख तक। ये हर बच्चों को इतना पैसा लगता है। इस जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो है उरा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी स्पेशल पॉइंट ये है, इस यूनिवर्सिटी यूरोप की टॉप मेडिकल स्कूल में से गिनी जाती है। जो पूरी यूरोप में टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी। पीजी के लिए यूएस यूके के लिए आप बहुत इजी होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके मार्क्स, एक चीज याद रखिए, आपके जो मार्क्स है वो आपकी लिमिटेशन नहीं, आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको 500 प्लस या फिर 550, एक माइंड में रहता है कि मुझे इतनी ज्यादा मार्क्स आए तो मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। पर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको इतनी चीजें क्लियर करनी चाहिए। इतनी चीजें आपकी क्लियर होगी तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो आते हैं, तो आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, नीट 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं, तो आपकी मेहनत और आपकी सोच को किसी को कुचलने मत दो। किसी स्कैमर से या फिर किसी एजेंसी खुद के साथ स्कैम मत होने दो। अगर आपका इंडिया में नहीं हो रहा तो आपका सपना वहीं पे मत दबा दबा के रहो। आप ये बच्चा पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो। आप घर वालों को कन्विंस कर सकते तो घर वालों को कन्विंस करो। क्योंकि कैसे पता है, जब तक आप खुद से अगर घर वालों से बात नहीं करेंगे इन सब चीजों के लिए, तब तक आपके दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, उनको भी पता नहीं चलेगा। मैं अपना खुद का ही बताता हूँ, जब मैं 2021 में नीट की एग्जाम दी थी, मुझे 450 के आसपास मार्क्स आए थे। तब मेरा ऐसा नहीं, मैंने मेरे दोस्त था, मैंने भी उससे सुना था कि रचा का अच्छा है ऐसे। मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने घर वालों को थोड़ा कन्विंस करा। फिर घर वाले बोले अगर तू कर सकता है तो हम तो भेजने की कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ मुझे यहाँ पे आने के बाद। पर क्योंकि नया एटमोसफियर है, नई यूनिवर्सिटी है, नई सिटी है, नया देश है, सबसे बड़ी बात। और मैं यहाँ पे मुझे एडजस्ट होने के ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपकी सोच और आपके फैसले अगर बुलंद हो तो आप कोई भी चीज कर सकते हो। पर किसी गलत इंसान के हाथ में या फिर किसी गलत एजेंट के हाथ में आपका करियर मत सौंपिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आपके मतलब अगर स्टार्टिंग अच्छी नहीं हो ना, तो एंडिंग के बारे में भी कुछ बता नहीं सकता। तो यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले आप एनएमसी की गाइडलाइन यूनिवर्सिटी फॉलो करती है नहीं करती, उस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है आप उसके थ्रू ही एडमिशन लीजिए। किसी थर्ड पार्टी एजेंट या फिर आपके सिटी का है या फिर आपके गांव का है, मैं जानता हूँ, ऐसे उनके थ्रू मत लीजिए। मैं हर वीडियो में एंडिंग में यही चीजें बताता हूँ, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स गलती यही पे करते हैं और यही पे वो फंसते हैं। अगर इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली होगी या फिर आपको एडमिशन लेने के लिए हेल्प हुई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको एडमिशन लेने में किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर ऊपर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।